हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आई एम ऑल्सो गुड। तो अभी आप देख सकते हैं कि अगर आप कि मैं अभी बैठ के पढ़ रही हूँ और अध्ययन मंत्रों को मैं फॉलो कर रही हूँ। जैसा मैं बता चुकी हूँ आपको ब्लॉग में, बस वही मैं भी फॉलो करने वाली हूँ। और आपको भी कन्फ्यूजन लगता है कि कैसे पढ़े नहीं पढ़े, और ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है। ये बहुत ज़्यादा एनालाइज करने के बाद मैं फाइंड आउट की हूँ कि अध्ययन मंत्र या सचिन अकेडमी, दो ही को मैं फॉलो करूँगी। जैसा रहेगा वैसा करूँगी, लेकिन ज़्यादा अभी तक मेरा है कि अध्ययन मंत्रों को ही फॉलो करने वाली हूँ। तो यहाँ पे वो इंटरव्यू चैलेंज लेके कुछ सीरीज लेके आए हैं, और वो चैलेंज देते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं केवीएस के रिगार्डिंग, ताकि हम लोग के पास उस तरह का नॉलेज रहे। ऐसा नहीं होता क्या है कि सारा कुछ हम लोग का क्लियर होता है और इंटरव्यू में जाके फंस जाते हैं हम लोग, और एग्ज़ाम हाथ से निकल जाता है। तो होता क्या है कि जो सिलेबस है केवीएस का, वो इंटरव्यू में ज़्यादा फोकस किया है। तो साथ साथ आप इंटरव्यू को भी कवर करते जाइए, ताकि आपका वो चीज़ कवर होता जाएगा, तो आपके लिए बर्डन नहीं बनेगा, है ना। तो इस तरह से करके मैं नोट्स कर ले रही हूँ। तो आप भी इसके लिए एक अलग से कॉपी मेंटेन कीजिए या डायरी मेंटेन कीजिए, और उसको जितना भी क्वेश्चन वो किए हैं अभी तक वो कर लीजिए आप। अभी तक ज़्यादा नहीं हुआ है, आप आराम से कर सकते हैं। तो पहले मैं उसको नोट डाउन कर लूँगी, और इसी ब्लॉग में डिस्कस भी करूँगी, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा पता चल जाए, और आप भी चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। और आप लोग बता सकते हैं कि आप लोग कौन सा यूट्यूब चैनल फॉलो कर रहे हैं, आप लोग कैसे अपनी पढ़ाई को कर रहे हैं, आपकी क्या स्ट्रैटेजी है। आप लोग भी शेयर कर सकते हैं मुझ तक, ताकि मुझे भी कुछ नया पता चले कि आप लोग कहाँ से पढ़ रहे हैं, क्या बेटर है नहीं बेटर है। क्योंकि जितना मुझे पता है वो मैं शेयर करती हूँ, लेकिन मेरे लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो क्या फॉलो कर रहे हैं, वो कैसे पढ़ाई कर रहे हैं, या वो कैसे अपनी तैयारी को कर रहे हैं, वो मैं भी जानना चाहूँगी। तो आप लोग भी अपना स्ट्रैटेजी शेयर कर सकते हैं, अपना कॉमेंट कर सकते हैं। तो देखिए, कहने पे तो सब कुछ मुश्किल भी होता है, और सब वो आप ही के हाथ में रहता है कि आप उसको मुश्किल बनाकर चलते हैं या आप उसको इजी करते हैं। तो सबसे पहले खुद को चैलेंज दिया कीजिए। किसी भी चीज़ को अगर आप करना चाहते हैं और उस चीज़ को करने में आपको लगता है कि आपसे नहीं होगा, तो उसका एक ही रास्ता है कि उस चीज़ के लिए आप चैलेंज दीजिए खुद को। जैसे कि अगर आपको लगता है कि नहीं, आप लगातार बैठ के नहीं पढ़ सकते हैं, तो चैलेंज दीजिए कि एटलीस्ट आप 5 डेज 7 डेज करेंगे, और वो पहले सोचिए कि उसका क्या आपके लाइफ में इम्पैक्ट पड़ने वाला है, और क्या आपके लिए नुकसान करेगा या फ़ायदा करेगा। थोड़ा सा फ्यूचर के बारे में सोचिए। या आप उतना नहीं कर सकते हैं, तो अपने लिए एक डायरी रखिए, या आप मोबाइल में भी लिख सकते हैं। आप क्या अपने लाइफ में चाहते हैं और उसके लिए क्या क्या एफर्ट करने होंगे, वो सब लिख सकते हैं आप। तो इस तरह से करके क्या होगा कि आपको मेहनत करने में थोड़ा सा पुश मिलेगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और पढ़ाई करने के पहले कभी भी ये मत देखिए कि आपको 4 घंटे पढ़ने हैं, 5 घंटे पढ़ने हैं या 10 घंटे पढ़ने हैं, वो कभी मत देखिए। आपको ये देखना है कि आप कोई भी टॉपिक कितने घंटे में पूरा कर सकते हैं या कब पूरा कर सकते हैं, उस चीज़ पे आप ज़्यादा फोकस कीजिए, और अपना तैयारी करते रहिए। अपना ये मत सोचिए कि आप बहुत पीछे हैं, लोग बहुत आगे निकल गए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यही होता है कि कुछ लोग एक दिन में 10 टॉपिक कवर, और आप 5 ही टॉपिक कवर कर रहे हैं, तो मायने ये रखता है कि जो 10 टॉपिक कवर हुआ है वो कितना डीपली वो लोग किए हैं, और आप 5 टॉपिक कवर किए तो वो कितना डीपली है। ठीक है। तो क्वालिटी को इम्पोर्टेंट दीजिए ज़्यादा, कि आप कितना पढ़ते हैं, कितने घंटे पढ़ते हैं, वो कितना आपके माइंड में रिकॉल हो रहा है। और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपको मैं बता देती हूँ कि मैं केवीएस की प्रिपरेशन कर रही हूँ, और अपनी जो स्ट्रैटेजी है वो डे बाय डे शेयर कर रही हूँ कि मैं कौन सा बुक लिस्ट फॉलो कर रही हूँ, या कैसे क्या मेरी स्ट्रैटेजी है, मैं कैसे टॉपिक को कवर कर रही हूँ। डे बाय डे मैं उसको शेयर कर रही हूँ यूट्यूब में, तो आप उसको देख सकते हैं, और आप भी उसको अपने स्ट्रैटेजी में ऐड ऑन कर सकते हैं। अगर आपके लिए वो बेनिफिट होता है तो वो आप उसको फॉलो कर सकते हैं।
देखिए, आपको बस यही सोचना है कि बस ये 2-3 महीने जो जब भी केवीएस का एग्ज़ाम होगा, आई थिंक सुनने में आ रहा है कि फरवरी या मार्च तक होना ही है। ऐसे मैं श्योर नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम केवीएस को फ़ील की हूँ, केवीएस देने वाली हूँ। तो जो सुनने में आता है वहाँ तक लगता है कि मार्च तक हो ही जाना है। तो बस आपको यही सोचना है कि बस आपको ये 1-2 महीना जो भी बचा हुआ है, आपको इसमें अपना जी जान लगा देना है, पढ़ाई करना है। आपको ये नहीं सोचना है कि होगा, नहीं होगा, कैसे मैं करूँगी, या मेरे से पॉसिबल नहीं है, पढ़ाई-लिखाई, बच्चे हैं, फैमिली है। नहीं, आपको ये सब नहीं सोचना है। अभी आपको यही सोचना है कि आप एक केवीएस एस्पिरेंट हैं और आपको कि 2-3 महीने आपको मन लगाकर पढ़ने हैं। सिचुएशन चाहे जैसा भी हो, आपको अपना सिलेबस कवर करना है, अपना नोट्स बनाना है आपको। बस इस बात पर आप ध्यान दीजिए। और प्रॉब्लम जो है वो सबके लाइफ में है, ठीक है? किसी के लाइफ में कम, किसी के लाइफ में ज़्यादा। किसी का प्रॉब्लम का रीज़न अलग होता है, किसी का कुछ रीज़न होता है। लेकिन हाँ, प्रॉब्लम सबके लाइफ में होता है। कुछ लोग शो कर देते हैं, कुछ लोग शो नहीं कर पाते हैं, ठीक है? आपको लगेगा कि मेरे लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है, सबके लाइफ में प्रॉब्लम है ना? लेकिन किसी चीज़ को आप अगर काम मान लीजिएगा, जैसे मैं यूट्यूब को एज अ वर्क मानती हूँ कि ये मेरा काम है, लोगों से कनेक्ट होना, लोगों को मोटिवेट करना, लोगों से अपना जो भी मेरे पास नॉलेज है शेयर करना, ये मेरे लिए बहुत मुझे अच्छा लगता है ये, ठीक है? और ये मैं आज से नहीं कर रही हूँ, मेरा ये काम पहले से भी है। यूट्यूब नहीं तो मैं जब पढ़ती थी साथ में कॉलेज में, बीएड की हूँ या ग्रेजुएशन के टाइम में, पीजी के टाइम में, तो मेरा यही आदत रहा है, लोगों के साथ शेयर करना, बताना, लोगों से जानना, ये मेरे लिए बहुत अच्छा लगता है। सो हेलो एवरीवन, जैसा कि आप देख रहे थे कि मैं अध्ययन मंत्र को फॉलो कर रही हूँ, तो फॉलो करना स्टार्ट की हूँ और ये बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म है कि आपको थोड़ा बहुत गाइड किया जा रहा है यूट्यूब के जरिए, जो मुझे बहुत पर्सनली बहुत अच्छा लगा कि कम से कम वो स्टूडेंट को थोड़ा सा बेनिफिट हो जाएगा जो कोर्स को नहीं ले रहे हैं, नहीं ले पा रहे हैं, या इस फील्ड में बिल्कुल न्यू है, वो कुछ पता नहीं है कि केवीएस मतलब कैसा इंटरव्यू में क्वेश्चन कर सकता है। तो ये सर का बहुत अच्छा एक अच्छा वे वो दिखा रहे हैं। तो जैसा भी मैं नोट डाउन कर रही थी, उनका ज़्यादा नहीं मतलब 5 क्लास निकला है, 1-2 मिनट का उनका क्वेश्चन रहता है। कुछ क्वेश्चन देते हैं स्टूडेंट को, वो बताते हैं कि उसका आंसर देना है, और उसमें फिर नेक्स्ट डे उसका आंसर को बता भी देते हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर देती हूँ। तो अगर आप उनको नहीं फॉलो किए हैं अभी तक, तो इस वीडियो को देख के आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो उनका जो इंटरव्यू का क्वेश्चन था कि केंद्रीय विद्यालय है वो और साइड में इंडिया के बाहर कहाँ पे, इंडिया में कहाँ पे है, ठीक है? जो 3 केंद्रीय विद्यालय हैं, तो काठमांडू है, मॉस्को है और तेहरान है, मतलब इंडिया के बाहर कहाँ पे है, ठीक है? तो जो काठमांडू है वहाँ पे 1930 में बना, मॉस्को में 1987 में बना है, और तेहरान ईरान में 24 जुलाई 2004 में बना है। जो इंडिया के बाहर कौन से ऐसे 3 स्कूल हैं, ठीक है? और ऐसे एक पता चला है कि जैसे कि है बताया गया कि केवीएस का टोटल 1252 स्कूल है, इस तरह से कुछ था। तो आप इसको हल्का से गूगल कर लीजिएगा। उसके बाद ये है कि तमिलनाडु में जो तमिल लैंग्वेज है उसमें कौन सा लैंग्वेज है, जैसे कि तमिल है वो कि मतलब कैसे यूज किया जाता है, और वहाँ पे संस्कृत है कि नहीं है। तो ये सभी वो बोले क्वेश्चन को बताए हैं जो अराइज कर सकता है हम लोग से इंटरव्यू में। तो देखिए, जो तमिलनाडु में जो तमिल लैंग्वेज है वो एज अ ऑप्शन रखा गया है, ठीक है, कि आपको चुनना है लैंग्वेज में। और जो संस्कृत है वो 6 से लेकर 8 तक कंपलसरी है, ठीक है? ये बात को आपको याद रखना है। फिर है 5 जाइट हैं फॉर केवीएस के लिए, कौन कौन से हैं वो? तो जोनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग, इसका फुल फॉर्म ये है, ठीक है? और टोटल 5 जाइट हैं। तो क्या क्या है? चंडीगढ़ है पहला, दूसरा है दिल्ली, तीसरा है जम्मू, 4 है गुरुग्राम, और 5 है देहरादून, ठीक है? तो इस तरह से करके आप बना के रख सकते हैं नोट्स अपना, एक छोटा सा डायरी रख लीजिए, रख सकते हैं। उसके बाद क्या है, केवीएस का लोगो क्या है? तो जो केवीएस का लोगो है उसमें देखते हैं कि सूर्य ऐसे किरणों को फैलाए हुए हैं, तो उसमें कितना किरण निकला हुआ है, उसका क्या मीनिंग है, वो सब पूछा गया। तो उसमें 12 किरण है, और जैसे कि एक जैसे सूर्य है वो बिना किसी भेदभाव को सबको प्रकाशित करते हैं। वो नहीं सोचते कि कोई अमीर है, गरीब है, छोटा है, बड़ा है, सबके लिए एक जैसा ही है। ऐसा तो नहीं है जो गरीब है उसको कम धूप मिलेगा या रोशनी मिलेगा, जो अमीर है उसको अच्छा रोशनी मिलेगा। उसी तरह से केवीएस का क्या है पर्पस, कि बिना भेदभाव को सबको शिक्षा देना है। तो बस अभी तक का यही रहा है क्वेश्चन। तो आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं। देखिए, आप देख सकते हैं, फोकस ले रहा है तो कॉफी देखिए, ठीक है, आप देख सकते हैं। और नहीं तो आप जाके उनका चैनल पे फॉलो कर सकते हैं, उनका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है इंटरव्यू का, जिसमें 2 अभी क्लासेस उसमें ऐड है। और नहीं तो आप जाकर उनका डायरेक्ट चैनल भी देख सकते हैं। तो देखिए, किसी भी चीज़ को करने में लेट मत कीजिए कि आप हाँ कर लेंगे बाद में लिख लेंगे, नहीं। जब आपको टाइम मिलता है, हार्डली इसको लिखने में ज़्यादा देर आपको टाइम नहीं लगेगा। तो अगर आपको टाइम मिलता है तो फटाक से इसको कर लीजिए, क्योंकि अगर ज़्यादा फिर वीडियो बन जाएगा तो फिर आप कन्फ्यूज हो जाइएगा कि उसको पहले लिखें और कैसे क्या करें नहीं करें। तो अभी अच्छा टाइम है, ज़्यादा इनका क्लास नहीं निकला है, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं।
और अब मैं जा रही हूँ कि एजुकेशनल का जो है लीडरशिप का जो पोर्शन है पार्ट 3 का, तो उसका मैं नोट स्टार्ट करूँगी बनाना। पहले सिलेबस को रीड कर लूँगी, जैसे कि अंडरस्टैंडिंग द लर्नर है कि जैसे छात्र को समझना कैसे है, ये सब है। जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ है, मैच्योरेशन है, डेवलपमेंट है, प्रिंसिपल एंड डिबेट्स ऑफ डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट टास्क एंड चैलेंजेस है करके ये सब जो टॉपिक है उसको मैं पहले अच्छे से नोट्स बनाऊंगी और फिर आपको नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी। तो आई होप ये छोटा सा वीडियो ब्लॉग आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहा है तो आपको वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और कमेंट करना है। तो चलिए मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक लिए मन लगा के पढ़ते रहिए, पॉजिटिविटी के साथ रहिए और खुश रहिए कि हाँ आप एक KVS एस्पिरेंट हैं। ये मत सोचिए कि आपके पास टाइम नहीं है, तो आपके पास इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी खुद को 2-3 महीना खुद को अपने आप को सौंप दीजिए KVS के लिए कि आपका जन्म जो है वो KVS के लिए ही हुआ है। उसके बाद फिर जो सोचना होगा आप सोचिएगा। तो इसी पॉजिटिविटी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। तो चलिए।